वेलकम ऑडियो स्टोरी नेटवर्क। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑडियो स्टोरी नेटवर्क पर। स्टोरी सुनने से पहले आप अपने दोनों कानों में ईयरफोन जरूर लगा लें। स्टोरी सुनने का असली मजा ईयरफोन के साथ ही में है। This story provided by Audio Story Network. नमस्कार दोस्तों, आपने इस कहानी के पिछले भाग में सुना। सुरेश जब भूतिया महल से लौटकर आता है तो उसके ऊपर कोई आत्मा हावी हो जाती है। वह आत्मा राज और मुकेश को डराने का प्रयास करती है, लेकिन इसी समय विशाल के शरीर में भी तांत्रिक भैरव की आत्मा आ जाती है। फिर वह उन दोनों को बचा लेते हैं। उसके बाद वह किसी दूसरी आत्मा को बुलाते हैं। वह उसे पहले आत्मा के बारे में पूरी जानकारी पता करने के लिए भेज देते हैं। अब देखिए आगे। भूत के चले जाने के बाद राज और मुकेश तांत्रिक भैरवनाथ की ओर देखते हुए बोले, भैरवनाथ जी, आपसे निवेदन है कि आप आपकी पूरी कहानी हमें बताएं, क्योंकि अभी अभी जो कुछ भी भूत ने हमें बताया वो सुनकर हमें आपके बारे में जानने की इच्छा हो रही है। तांत्रिक भैरवनाथ कुछ समय तक यहाँ वहाँ टहलते रहे और फिर राज से बोले, बच्चा, मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करूँगा, पर यह समय मेरी कहानी की सुनने का नहीं है, बल्कि इस समय हमें किसी भी तरीके से सुरेश को बचाना है, और न सिर्फ सुरेश को बल्कि तुम दोनों को भी। राज और मुकेश अपनी गर्दन हिलाकर तांत्रिक भैरवनाथ की बात को सहमति देते हैं। कुछ समय बाद भैरवनाथ का भेजा हुआ भूत अपना काम करके वापस आ जाता है और तांत्रिक भैरवनाथ के सामने जाकर कहना शुरू करता है, तांत्रिक महाराज, जैसा कि आपने चाहा था, मैं आपके मतलब की सारी जानकारी लेकर आ गया हूँ, पर भूत स्वभाव की वजह से मैं बिना कुछ लिए इन लड़कों को कुछ भी नहीं बता सकता। तांत्रिक भैरवनाथ राज और मुकेश की ओर प्रश्नवाचक नजरों से देखते हैं। भूत भैरवनाथ जी, एक तो आपके कहने से मैं अपनी ही बिरादरी के खिलाफ गया। मैंने वो काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। इस काम से मेरी ही बिरादरी के भूत मुझे अपने से दूर कर देंगे और हो सकता है कि वो मुझे किसी मीनार या गुफा में कैद कर दे। मेरी तो आज़ादी ही खत्म हो जाएगी। आप मेरा मेहनताना निश्चित कर दो, उसके बाद ही मैं जानकारी दे पाऊंगा। राज, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए जो हमने सोच कर रखा है उसके बाद तुम्हें न तो तुम्हारी बिरादरी और न ही किसी और बात की फिक्र होगी। तुम पूरे रूप से आज़ाद हो जाओगे, अभी जैसे हो। अगर तुम इसे आज़ादी कहते हो तो सुनो, इसे आज़ादी नहीं कहते। और अगर तुम अभी आज़ाद हो तो तांत्रिक भैरवनाथ के बुलाने से कैसे आ गए? कोई ना कोई बंधन तो है जो अभी भी तुम्हें बांधे हुए है, पर अब नहीं। तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें आज़ाद करने के लिए अपनी सारी ताकत लगा देंगे, और उस आज़ादी का मतलब तुम्हारी मुक्ति होगा इस भूत योनि से हमेशा हमेशा के लिए। कहो, तुम्हें मंजूर है या नहीं? भूतराज की बातों को सुनकर समझ नहीं पा रहा है कि क्या कहे। कभी वो राज को तो कभी तांत्रिक भैरवनाथ को देख रहा है, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि उसकी मुक्ति केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, और वो है तांत्रिक भैरवनाथ। उनकी मर्जी के बिना इस संसार में कोई और दूसरा नहीं है जो उसे मुक्त कर पाए, इसलिए वो यही बात उनके मुख से सुनना चाहता है, पर वो उनके डर की वजह से सीधे उनसे कुछ कह नहीं सकता, सिर्फ देख रहा है। तांत्रिक भैरवनाथ भी राज का बात का समर्थन करते हुए भूत से कहते हैं, तुम्हें किसी से डरने या परेशान होने की जरूरत नहीं है जब तक मैं यहाँ हूँ, और राज ने जो कुछ भी कहा है वो एकदम सच है। मैं खुद तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा, और इसके बाद कभी भी तुम्हें किसी के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं खुद तुम्हें भूत योनि से मुक्त करवाऊंगा। तांत्रिक भैरवनाथ और राज की बातों को सुनकर भूत खुश हो गया, और अब वो निश्चिंत होकर सुरेश के साथ आए भूत के बारे में जानकारी देने लगा। उसने कहा, जो भूत आपके दोस्त के साथ यहाँ तक आया उसका नाम अंगारा है। वो एक किन्नर था। उसकी मृत्यु नोएडा के किले की एक भूल भुलैया में हुई, जहाँ इसे धोखे से मार दिया गया और इसका शरीर किले के पास के तालाब में फेंक दिया।
अपनी अकाल मृत्यु और अधूरी इच्छाओं की वजह से अंगारा एक भूत बन गया और किले की भूल भुलैया के दरवाजे के अंदर इस प्रतीक्षा के साथ रहने लगा कि कभी कोई जब इस भूल भुलैया के अंदर आएगा तब वो उसके शरीर का उपयोग करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। उस दिन जब तुम लोग नोएडा के किले में घूमने गए थे उस दिन अमावस्या थी और उसी दिन अंगारा की मौत हुई थी। तुम्हारे दोस्त सुरेश ने सालों से बंद भूल भुलैया के रास्ते को जबरन खोल दिया और उसमें घूमने अंदर चला गया। वहीं से 200 सालों से अपने लिए शरीर की तलाश में बैठा अंगारा इसके साथ आ गया और तुम सबको परेशान करने लगा। अभी भी वो इस घर के ऊपर ही बैठा हुआ है और सही समय की तलाश में है। सुरेश जो अब तक बेहोश था वो उठकर बैठ गया और अपने पास ही मौजूद भूत की काली परछाई को देखकर डर से कांपने लगा। उसे देखकर मुकेश उठकर सुरेश के पास आया और उसे शांत रहने के लिए इशारा करके उसके पास ही बैठ गया। राज ने भूत से कहा, अंगारा जो कि एक किन्नर, उसकी मौत कैसे हुई, किसने उसे मारा और उसकी कौन सी इच्छाएं हैं जो अब तक पूरी नहीं हो पाई हैं, उसके बारे में कुछ पता किया तुमने? भूत ने राज से कहा, आज से लगभग 200 साल पहले नोएडा किले पर एक हिंदू राजा का शासन हुआ करता था। वो अपनी रानियों और महल की महिलाओं की सुरक्षा के लिए अधिकतर हिंदू राजाओं की तरह ही किन्नर को नियुक्त किया करता था। अंगारा उन सभी किन्नरों का सरदार था। ये जवान और खूबसूरत होने के साथ साथ अक्लमंद और ताकतवर भी था। राजा अंगारा की वजह से अपनी रानियों की सुरक्षा से पूरी तरह संतुष्ट था। अंगारा को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो एक किन्नर है। उसकी खूबसूरती और शरीर की बनावट की वजह से वो राजा के सिपाहियों, दरबारियों और कुछ मंत्रियों की भी पहली पसंद था। हर कोई जो उसे देख लेता था उसे पाने की कामना करने लगता था। इनमें से एक था राजा का इकलौता लड़का युवराज दक्ष। राजकुमार अंगारा के रूप का दीवाना था और अंगारा भी दिल ही दिल राजकुमार को पसंद करता था। दोनों को कई बार राजा के मंत्रियों और सिपाहियों ने प्रेम मिलाप करते हुए देखा था और इनमें से ही कई लोगों ने राजा को इस बारे में बताना भी चाहा, पर राजा अंगारा पर अटूट विश्वास किया करता था, जिस वजह से उसने कभी भी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था कि उसके साथ के कई लोग मन ही मन अंगारा से जलते थे। एक दिन राजा महल की सैर कर रहा था, तब उसे राजकुमार और अंगारा भूल भुलैया में जाते दिखाई दिए। वो तुरंत ही 8-10 अपने विश्वसनीय सैनिकों के साथ भूल भुलैया की तरफ गया। तब उसने वहां राजकुमार और अंगारा को आपत्तिजनक हालात में पाया। उस समय राजा के इशारे पर उसके एक सैनिक ने अंगारा को पीछे से चाकू मार दिया और हत्या कर दी। राजकुमार को इस मामले में शांत रहने को कहा गया। उसी समय अंगारा के शरीर को महल के अंदर बने तालाब में फेंक दिया गया। अंगारा ने मरते समय राजा से कहा था कि उसकी वासना तृप्त हुए बिना उसकी मौत हो रही है, तो वो अतृप्त है। वो जब तक तृप्त नहीं हो जाता तब तक यहीं रहेगा और राजा या राजा की आने वाली संतानों को तृप्त नहीं होने देगा, और जिस उम्र में उसकी मृत्यु हुई है उसी उम्र से अधिक उसके वंश का कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा। भूत की बात को सुनकर तांत्रिक भैरवनाथ, राज, मुकेश और सुरेश एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और राज तांत्रिक भैरवनाथ से कहता है कि भैरवनाथ जी, अब हम किस तरह से इसे यहाँ से दूर करेंगे? ये एक किन्नर है, वो भी काम का भूखा, उसके लिए सुरेश एक सही शिकार है। तांत्रिक भैरवनाथ राज की बात को सुनकर चिंतित हो गए और फिर कहा, बात तो सही है राज, पर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर समस्या का कुछ न कुछ तो समाधान जरूर होता है। मुझे कुछ समय अकेला रहना पड़ेगा, पर उसके पहले मुझे ये शरीर मतलब विशाल के शरीर का त्याग करना होगा, क्योंकि मानव शरीर की कुछ पाबंदियां होती हैं और मैं ये भी नहीं चाहता कि जो भी मैं करूं उसका असर इस पर हो। तांत्रिक भैरवनाथ उसी कमरे में पूर्व की ओर मुख करके ध्यान में बैठ गए और कुछ ही देर बाद विशाल का शरीर झटके खाने लगा। धीरे धीरे विशाल के शरीर से एक सफेद प्रकाश निकलने लगा। उस प्रकाश के निकलते ही विशाल बेसुध होकर वहीं गिर गया और वो सफेद प्रकाश विशाल से अलग होकर अब एक आकृति में आने लगा।
सभी ने देखा कि वो प्रकाश एक पुरुष के आकार में आ रहा है जो 6 फुट ज्यादा लंबा है। सर के ऊपर कुछ जटाएं बंधी हुई हैं और कंधे तक लटक रही हैं। पूरे शरीर पर भस्म लगी है, माथे पर त्रिपुंड बना हुआ है। शरीर पर वस्त्र के नाम पर केवल एक अंगिया है, पैरों और हाथों में अष्टधातु के कड़े हैं। गले में रुद्राक्ष की कई मालाएं हैं जो काफी बड़ी हैं, कई तो पेट तक आ रही हैं। दाढ़ी लंबी है और छाती तक लटक रही है, पर चेहरे पर एक अलग ही चमक है। तांत्रिक भैरवनाथ के अघोरी रूप को देखकर चारों दोस्त और वहां उपस्थित भूत भी कुछ समय के लिए जैसे बुत बन गए। न तो कुछ कहते बन पड़ रहा है और न ही पलक झपकते, क्योंकि उनके मुख के तेज और कांति ने जैसे सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया है। तांत्रिक भैरवनाथ अपने वास्तविक रूप में सभी के सामने हैं और सबको अपनी ओर इस तरह देखकर वो एक हाथ आसमान में उठा चुटकी बजाते हैं। भैरवनाथ जी के चुटकी बजाते ही सभी की टकटकी टूट जाती है और वो सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। राज और बाकी सभी भी भैरवनाथ जी को दंडवत प्रणाम करते हैं और प्रश्नवाचक नजरों से भैरवनाथ जी की तरफ देख रहे हैं। इतने में राज ने कहा, आपको तांत्रिक कहूँ या अघोरी महाराज या कुछ और ये तो पता नहीं, पर आपको देखकर ये जरूर समझ गया हूँ कि आप जो भी हो आप एक सिद्ध पुरुष हैं और आप अपनी 1000 साल की समाधि को तोड़कर सिर्फ हमारे लिए यहाँ हैं। विशाल, जो कि अब होश में आ चुका है और वो ये सब घटनाक्रम समझने की कोशिश कर रहा है, पर वो किसी से कुछ कह नहीं रहा क्योंकि वो जानता है कि आज नहीं तो कल उसे सब पता लग जाएगा। पर वो इतना तो समझ ही चुका है कि कुछ न कुछ तो हुआ है और जो भी कुछ हुआ है वो उनके नोएडा वाले ट्रिप से संबंधित है। तांत्रिक भैरवनाथ राज की बातों को सुनकर हंसते हुए बोले, बेटा मुझे इतना सम्मान देने की जरूरत नहीं है, मैं तो एक छोटा सा महाकाल का दास हूँ। अगर सम्मान करना ही है और किसी के सामने दंडवत होना है तो अघोरी के अघोरी, भूतों के भूत भूतनाथ भगवान महाकाल के सामने हो, क्योंकि शायद ये उनकी ही इच्छा थी जिससे विशाल ने मेरी समाधि को भंग किया और गुस्से में उसे सबक सिखाने के मकसद से मैं उसके साथ यहाँ तक आया, नहीं तो मैं ये सब कैसे जान पाता। राजतांत्रिक भैरवनाथ से बोला, महाराजा आपसे निवेदन है कि आप अपने बारे में हमें सब कुछ बताने की कृपा करें, क्योंकि अब हम सब आपके बारे में जाने बिना नहीं रह सकते। कृपया कर इस बार मना करना। तांत्रिक भैरवनाथ हंसते हुए सभी की तरफ देख रहे हैं और उनके चेहरे के भाव से साफ दिख रहा है कि इस समय वो बहुत ही खुश हैं। भैरवनाथ जी आसन पर बैठते हुए बोले, राज वैसे ये सही समय नहीं है क्योंकि अंगारा इस समय हमारे कमरे के ऊपर ही बैठा हुआ है, पर फिर भी क्योंकि तुम सब बार बार मुझसे ये जानना चाहते हो इसलिए मैं कहता हूँ, पर उसके पहले मुझे इस कमरे को चारों तरफ से सुरक्षित करना होगा। इतना कहकर तांत्रिक भैरवनाथ उठकर कमरे को सुरक्षित करने के लिए उठे, पर इतने में ही उन्हें फिर से सुरेश के चेहरे पर कुछ नजर आया और वो राज, मुकेश और विशाल को इशारा करके सुरेश से दूर रहने के लिए कहते हैं। सुरेश, जो कि अब से कुछ देर पहले तक भैरवनाथ जी के सुरक्षा घेरे में था, वो सभी की बातों को सुनने और वहां मौजूद भूत से डरकर सुरक्षा घेरे से बाहर आ गया है। सुरेश की आंखें लाल हैं और वो जमीन को दोनों नाखूनों से कुरेद रहा है। तांत्रिक भैरवनाथ को देखकर वो जोर जोर से हंसता हुआ बोला, ए तांत्रिक, तुझे क्या लगा तुम मुझे इतनी आसानी से यहाँ से निकल देगा? अरे तेरे जैसे कई तांत्रिक, पंडित और मौलाना मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, फिर तो तू अकेला है, वो भी आत्मा के रूप में। तेरे जैसे लोग शरीर के साथ मेरा कुछ नहीं कर सकते, तू क्या कर लेगा? इतना कहकर भूत अंगारा ने अपना सर जोर से दीवार पर मार दिया, जिससे सिर से खून निकलने लगा। अब तो उसका चेहरा और भी भयानक लगने लगा। सर से टपकता जो खून होंठ तक आ रहा है उसे वो बहुत ही स्वाद से जीभ निकाल के चाटता जा रहा है और बहुत ही भद्दी हंसी हंस रहा है। अब वो एक ही झटके में उठकर खड़ा हो गया और फिर से सर को दीवार से मारने ही वाला था कि इतने में तांत्रिक भैरवनाथ ने अपना हाथ हवा में उठाया और कुछ मंत्र पढ़कर
फाट कहते हुए उसकी तरफ किया, जिससे वो जहां था वहां पर ही रुक गया, मानो किसी ने उसे पीछे से पकड़ रखा हो। पर ये दाव उसे बहुत देर तक रोक नहीं पाया और की आवाज के साथ वो पलट गया। अब वो एकदम तांत्रिक भैरवनाथ के सामने है। इस कहानी का नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए कमेंट करें। कृपया अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।